दोस्तों, ये धरती कर्मशील है। जितना ज़्यादा आप कर्म करेंगे, जितना ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे, सच्चाई से करेंगे, ऑनेस्टी से करेंगे, उतना ज़्यादा तरक्की आपको लाइफ में मिलेगी। ये धरती कर्मशील है। मेरा एक मानना है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो मेरी थॉट्स हैं कि धरती पे काम और अर्थी पे आराम। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं जिस प्लैनेट के बारे में, जिस प्लैनेट की महादशा के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लैनेट है और इस प्लैनेट को कार्मिक मास्टर कहा गया है। इंसानों के तो क्या, ग्रहों के कर्मों का फल इस प्लैनेट के अधीन आता है। इस प्लैनेट का नाम है शनि, यानी कि सैटर्न। सैटर्न जो हैं वो कार्मिक मास्टर है। इंसान के कर्मों का फल देना शनि का कार्य है, शनि का कर्तव्य है। भगवान शिव ने शनि की उत्पत्ति की सिर्फ इंसान के नहीं बल्कि ग्रहों के कर्मों को देखने के लिए। आप जिस तरह के कर्म करेंगे उस तरह के रिजल्ट आपको शनि की महादशा में मिलेंगे, शनि की 7.5 में मिलेंगे, शनि के ढैया में मिलेंगे। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो शनि आपको वार्न करेगा कि भैया तू यहाँ पे गलत है, ठीक कर, अपनी इन चीज़ों को ठीक कर। अगर आप उस चीज़ों को ठीक कर लोगे तो शनि आपको ब्लेसिंग्स देंगे, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को ठीक नहीं करोगे तो शनि आपको पनिशमेंट देंगे। शनि के पास पूरा अधिकार है किसी को भी पनिशमेंट देने का, वो चाहे कोई प्लैनेट हो, वो चाहे कोई इंसान हो। सो दोस्तों, इस धरती पे, सोलर सिस्टम पे जो यूनिवर्स में प्लैनेट्स की एनर्जी है, उसमें से सबसे पावरफुल एनर्जी शनि के पास है। सबसे पावरफुल जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो प्लैनेट डिसिप्लिन को लाइक करता है, हार्ड वर्क को लाइक करता है, वो शनि के पास है। अब अगर आपके बर्थ चार्ट में शनि नीच का है, जैसे कि शनि जो है नीच होते हैं एरिस साइन में, यानी कि मेष राशि में, तो आपकी ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी स्ट्रगल रहेगी, हार्डवर्क रहेगा। उसके बावजूद खर्चे के लिए आपके पास आमदन के सोर्स रहेंगे कि आप बस खा पी रहे हो। ऐशो आराम वाली ज़िंदगी नहीं होगी, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन इससे उल्ट अगर शनि एग्जाल्टेड है, यानी कि 7 नंबर लिब्रा में, तुला राशि में शनि एग्जाल्टेड होते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में जो आप हार्डवर्क करोगे उसके आपको 10 गुना परिणाम मिलेंगे। अगर आप ऑनेस्टी से, सच्चाई के साथ, सच्चाई का दामन पकड़कर आगे बढ़ोगे तो आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपने सोचे नहीं होंगे। आप फर्श से अर्श पर पहुंच जाओगे। यानी कि शनि का काम क्या है? गिरे हुए इंसान को उठाना, अगर वो सच्चा है तो। अगर आप दिल से सच्चे हो, अगर आप कर्मों से सच्चे हो, अगर आप थॉट से सच्चे हो और आपके कुछ डिसिप्लिन्स हैं अपनी लाइफ को जीने के, खास करके आपकी प्रोफेशनल लाइफ को रिप्रेजेंट शनिदेव करते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 10th और 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं शनि। 10th हाउस क्या है? आपका कर्म। 11th हाउस क्या है? आपका लाभ, यानी कि ऐसा लाभ जो हमारे कर्मों से अर्जित हो। 10th और 11th हाउस का कॉम्बिनेशन हो गया। तो ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझकर 10वां और 11वां भाव जो है वो शनिदेव को दिया है कि जैसा कर्म वैसा फल। आपने अक्सर सुना होगा, हमारे घर में बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि जैसे कर्म वैसे फल जो हैं वो इंसान को मिलते हैं। ये सच्चाई है कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अब शनि की प्रेजेंटेशन आपके हॉरोस्कोप में, अगर शनि लिब्रा में है, अगर शनि कैप्रिकॉन में है, अगर शनि एक्वेरियस में है यानी ऑन साइन में है, अगर शनि टॉरस में है, अगर शनि हम बोल सकते हैं कि जेमिनी में है या वर्गो में है, तो डेफिनेटली आप लाइफ में बहुत राइज करोगे अगर शनि की 19 साल की महादशा आपके ऊपर लग जाए। लेकिन उसके लिए आपको बहुत केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, अपनी बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी। देखें, एस्ट्रोलॉजी में 2 अलग अलग प्लैनेट हैं। एक है शनि जो कहता है अपनी बाउंड्रीज बनाओ, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करो, अपने हार्डवर्क की ओर ध्यान दो, अपने काम की ओर फोकस करो। जितना ज़्यादा लॉयल्टी से काम करोगे, जितना ज़्यादा ऑनेस्टी से काम करोगे, उतना ज़्यादा मैं आपको कामयाबी दूंगा। इससे उल्ट बृहस्पति है जो कहता है कि मेरी कोई बाउंड्री नहीं है, मैं अगर किसी को कुछ दूंगा तो एक्सट्रीम लेवल पे दूंगा। मतलब कि बृहस्पति की महादशा अगर किसी के ऊपर है और वो बृहस्पति वेल प्लेस्ड है आपके बर्थ चार्ट में, तो आपकी जो लाइफ की तरक्की होगी वो गजब की होगी। दुनिया एक बार दांतों तले उंगल दबा लेगी कि इस बंदे ने इस लेवल तक की तरक्की कैसे कर ली। लेकिन शनि इससे उल्टा है। शनि बोलता है कि डिसिप्लिन को फॉलो करो, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करो, किसी को चीट ना करो, किसी को धोखा ना दो, किसी के साथ ब्लफ मत करो, ईमानदारी से चलो, अपना करैक्टर अच्छा रखो। जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, और अगर आपके ऊपर शनि की दशा है और शनि आपके बर्थ चार्ट में
थर्ड हाउस में है, सिक्स्थ हाउस में है, 10th हाउस में या 11th हाउस में है, और इन हाउसेज में शनि जो है वो 10 नंबर में है, 11 नंबर में है, 7 नंबर में है, 2 नंबर में है, 3 नंबर में है या 6 नंबर में है, यू विल डेफिनेटली मिंट मनी from your hard work. Your hard work convert in sweet success. You will earn name, fame, prosperity. You will become a good leader. आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं अगर 10th हाउस में शनि है। आप बहुत अच्छा लीडर बन सकते हैं अगर 10th हाउस में शनि है। शनि अगर 10th हाउस में, आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। शनि अगर 10th हाउस में है तो आप अगर कोयले का काम करते हैं आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। शनि अगर दशम भाव में एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड अगर कोई काम करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। शनि 10th हाउस में आप जज बन सकते हैं, आप वकील बन सकते हैं, आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। शनि 10th हाउस में आप प्रॉपर्टी सेल परचेज का काम कर सकते हैं, व्हीकल सेल परचेज का काम कर सकते हैं, आप किसी किस्म का भी कोई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम कर सकते हैं। आपको बहुत सफलता मिलेगी क्योंकि शनि आपके 10th हाउस में है। यही शनि अगर आपके 11th हाउस में है तो इन सब कार्यों से आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे। प्रॉपर्टी से आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे। प्रॉपर्टी का क्रय विक्रय करना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। व्हीकल क्रय विक्रय करना बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। सोशल सर्कल आपका बहुत अच्छा होगा। दोस्त आपको बड़ी सपोर्ट करेंगे। दोस्तों के साथ टाई अप आपके बड़े अच्छे होंगे। 11th हाउस का शनि लिखे विधाता, स्वयं विधाता, यानी कि जितना ज्यादा आप अपने एफर्ट्स डालेंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपके एफर्ट्स 100% हैं तो आपको 100% उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपके एफर्ट्स ही 20% हैं तो आप ये मत एक्सपेक्ट करें कि आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर शनि 11th हाउस में, शनि 11th हाउस में क्या कहता है? कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर, फल मैं अपने आप दूंगा। तो आपका, हमारा, यानी कि आपका और हमारा, मेरा यानी कि काम है कर्म करना। जब तक हम कर्म नहीं करते इस धरती पर तब तक शनि की महादशा में हमें एडवांटेज नहीं मिलते। बहुत सारे लोग कंसल्ट करते हैं जिनके ऊपर 19 साल की शनि की दशा चल रही है, शनि उनकी कुंडली में नीच का है, शनि उनकी कुंडली में प्रेत श्रापित दोष में है, राहु के साथ युति में है, सूर्य के साथ युति में है, चंद्रमा के साथ युति में है, या हम बोल सकते हैं कि आप समझ के चलें कि शनि नीच राशि में बैठा हुआ है, या शनि जो है 8th हाउस में प्लेस्ड है, शनि 12th हाउस में प्लेस्ड है, और वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं लाइफ में। उनकी इनकम अनस्टेबल है, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा है, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा है, टेंशन ही टेंशन है, परेशानियाँ हैं, दिमाग सही रास्ते पे चलता ही नहीं है, फोकस ही नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज़ पे, ट्रबल्स बहुत ज़्यादा है, ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा है, चैलेंज बहुत ज़्यादा है। क्योंकि शनि इंसान की परीक्षा लेते हैं, शनि इंसान को निचोड़ते हैं, और उस निचोड़ में अगर आप कामयाब हो गए तो जो आपको तरक्की मिलेगी वो बल्ले बल्ले होगी आपकी। यानी कि एक बार मैं आपको एक कहावत सुनाऊंगा जो कि सच है। शनिदेव का काम क्या है, एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं कि एक सोने से भरा हुआ थैला, अशरफियों से भरा हुआ, ये पुराने समय की बात है जब अशरफियां चलती थी, रुपीस या डॉलर नहीं थे, तो अशरफियों से भरा हुआ थैला आपके रास्ते में रख देंगे जहां से आप निकल रहे हो। अगर आपने वो थैला उठा लिया और अपने घर ले गए तो आप चोर साबित हो गए, तो शनि की ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर उस थैले को देखकर आप चिल्लाने लग गए कि भाई ये थैला किसका गिरा हुआ है, या शर्फियाँ किसकी गिरी हुई हैं, आके ले जाएं, या आप वहाँ पर पुलिस स्टेशन चले गए, आपने वो थैला वहाँ पे डिपॉजिट करवा दिया कि मुझे रास्ते में से ये मिला है और ये किसी की अमानत है, हमने उसको वापस करनी है, तो आप ढूंढो ये किसकी है, तो शनि की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर मिलेंगी। शनि आपसे क्या चाहते हैं शनि की महादशा में? दोस्तों मैं बार बार रिपीट करूँगा, if you are under the influence of 19 year of Saturn Mahadasha, you need to be honest, you need to be humble, polite, hard worker, discipline, maintain good boundaries। अपनी बाउंड्रीज बना के चलें कि मैंने ये काम करना है तो यही करना है, मेरी इतनी हैसियत है, उस हैसियत से बाहर नहीं जाना, मेरी इतनी औकात, इतना लेवल है मेरी खुद की, मैं खुद ये सोचता हूँ कि मेरी ये औकात है तो मैंने यही काम करना है, इससे ऊपर नहीं जाना, मेरी इतनी हैसियत है इससे ऊपर नहीं जाना। ये शनि है। शनि की प्रेजेंटेशन इंसान को जिंदगी में अचीवमेंट्स, फेम, प्रोस्पेरिटी दिलाती है अगर इंसान शनि के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करता है, जो बड़े सिंपल है। हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, डेडिकेशन, फोकस, अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति, खास करके ताया चाचा के प्रति, अपने पिता के प्रति ऑनेस्ट होकर चलना, उनके सामने नितमस्तक रहना, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना। शनि हर लिहाज में आपके कर्मों को देख रहे हैं। जितने ज़्यादा कर्म, जितने ज़्यादा एफर्ट्स आप अपने हार्डवर्क में डालेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट मिलते जाएंगे। देखिए, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसे को संभाल कर रखना बड़ी बात है, और वो हमें शनिदेव सिखाते हैं।
गुरु बृहस्पति पैसा देता रहता है, लेकिन पैसे को होल्ड कैसे करना है, पैसे को मेंटेन कैसे करना है, लाइफ को मैनेज कैसे करना है, प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की कैसे करनी है, वो हमें शनि देव से पता लगता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में शनि वेल प्लेस्ड है या शनि के ऊपर किसी किस्म के भी बेनिफिक प्लैनेट का कोई एस्पेक्ट नहीं है, तो आप बड़े लकी हो, क्योंकि आपके जो एफर्ट्स होंगे, आपके स्मॉल एफर्ट्स विल कन्वर्ट इन स्वीट सक्सेस। आपने थोड़ा सा एफर्ट्स किया, आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिल गए, क्योंकि शनि आपके चार्ट में वेल प्लेस्ड है। थर्ड हाउस का शनि अल्टीमेट रिजल्ट देता है। ऐसे बंदे के अंदर पराक्रम, ऊर्जा, साहस, करेज, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा बंदा ब्रेव होता है बहुत ज़्यादा। काम करने के मामले में ऐसा बंदा बड़ा हार्ड वर्कर होता है, बड़े एफर्ट्स करता है अपने काम की ओर, अपने मिशंस की ओर, अपने मिशंस को पूरा करने की ओर बहुत जद्दोजहद करता है। शनि अगर 6th हाउस में हो तो रोग ऋण शत्रु से आपको मुक्ति मिली रहेगी। अगर आपके ऊपर कर्जा होगा तो वो फॉर ए टाइम बिंग होगा, कहीं ना कहीं से आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे कि आपका कर्जा खत्म हो जाए। अगर आपकी हेल्थ इश्यूज आए हैं, शनि आपके 6th हाउस में है, तो आपको कहीं ना कहीं से कोई रास्ता मिल जाएगा जिससे आपके हेल्थ इश्यूज रिसॉल्व हो जाए। एनिमीज आपके सामने खड़े ना हो पाएंगे, एनिमीज आपके सामने स्टैंड ना ले पाएंगे अगर शनि 6th हाउस में है। कंपिटिटर्स आपका कुछ बिगाड़ ना पाएंगे अगर शनि 6th हाउस में है। अगर शनि 7th हाउस में है, वन ऑफ द ब्रिलियंट अल्टीमेट पोजीशन ऑफ द सैटर्न इन 7th हाउस, तो 48 ईयर की एज में आपके पास 7 कम से कम प्रॉपर्टीज होंगी। 7th हाउस का शनि प्रॉपर्टीज बहुत देता है। 7th हाउस का शनि डेली इनकम बहुत देता है। 7th हाउस का शनि अनएक्सपेक्टेड गेन्स जरूर देता है। स्पाउस बहुत अच्छा दे देता है, क्योंकि अगर उसके ऊपर किसी बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट ना हो, सूर्य चंद्र मंगल का एस्पेक्ट ना हो, या सूर्य चंद्र मंगल के साथ कंजक्शन ना हो, तो डेफिनेटली यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। शनि 10th हाउस में, आप राजनीति में जाओगे, आप लीडर बन जाओगे, आप चुनाव लड़ोगे, एमपी तक जा सकते हो, पीएम तक बन सकते हो। शनि 11th हाउस में है तो आपको आपके कार्यों से बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। आप अगर कोई भी शनि से संबंधित काम करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा धन लाभ होगा, नेम फेम प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी। लेकिन जो भी करें डिसिप्लिन के साथ करें। एक डिसिप्लिन होता है इंसान की लाइफ का कि सुबह मैंने 6 बजे उठना है, 1 घंटा वर्कआउट करना है, 7 बजे से ये करना है, उसके बाद तैयार होना है, शावर लेना है, उसके बाद प्रेयर करनी है, उसके बाद अपना डे स्टार्ट करना है। यू मेंटेन योर लाइफ विद डिसिप्लिन, यू मेक योर लाइफ विद डिसिप्लिन, यू विल डेफिनेटली ग्रो लाइक ए सन। जैसे सूर्य की चमक है, शनि की महादशा में आप वैसे चमकोगे। चाहे शनि उच्च का है, चाहे शनि नीच का है, चाहे शनि किसी भी हाउस में आपके चार्ट में, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन के साथ, ऑनेस्टी के साथ, हार्ड वर्किंग के साथ अपने काम की ओर एफर्ट्स लगाते हो, अपना काम करते हो, अपने कर्मों की ओर ध्यान देते हो, किसी को चीट नहीं करते, किसी के साथ ब्लफ नहीं करते, तो डेफिनेटली यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी, नेम फेम प्रोस्पेरिटी आफ्टर यूर एफर्ट्स और आफ्टर यूर हार्ड वर्क। देखें, अचानक से शनि की महादशा में कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप सोचें कि मैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दूं, क्रिप्टो करेंसी में लगा दूं, इंट्राडे में लगा दूं, तो गलती से भी पैसा मत लगाना, क्योंकि शनि एक हाउस में 2.5 साल ट्रांजिट करते हैं और शनि की जो दशा है वो भी 19 साल की। हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आप जरूर सोच सकते हैं। जैसे कि आज मैंने कोई शेयर लिया, 5 साल बाद देखेंगे कि इसकी फंड वैल्यू क्या है, 10 साल बाद देखेंगे। अगर ऐसी कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप जरूर करें, लेकिन उससे पहले आप अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें कि विच टाइप ऑफ प्लेसमेंट सैटर्न इन योर बर्थ चार्ट, क्या आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है, कहीं आपके ऊपर शनि की 7.5 तो नहीं चल रही, कहीं आपके ऊपर शनि की छोटी पनौती यानी ढैया तो नहीं चल रहा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि शनि किस हाउस में प्लेस्ड है, किस साइन में प्लेस्ड है, शनि के ऊपर किस प्लैनेट का एस्पेक्ट है, किस प्लैनेट का कंजक्शन है। यू नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट सैटर्न, बिकॉज सैटर्न इज ए वन ऑफ द बिगेस्ट कार्मिक प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। विदाउट सैटर्न एस्ट्रोलॉजी इज जीरो। शनि के बिना लोग शनि से डरते हैं। मैं शनि से प्यार करता हूं। लोग डर कर शनि मंदिर में जाते हैं, शनिवार रात को वहां पे सरसों का तेल चढ़ाते हैं और उर्द की दाल चढ़ाते हैं। वो श्रद्धा से नहीं, 80% लोग डर के मारे जा रहे हैं कि मेरे ऊपर शनि की 7.5 है तो मेरा कल कहीं चेक ना बाउंस हो जाए, मेरी कहीं से पेमेंट आनी है वो रुक ना जाए, तो मैं फटाफट शनि जी की पूजा करूं। अगर आप इन थॉट्स के साथ शनि मंदिर में जाओगे तो जाने का कोई फायदा नहीं। अगर आपको शनि से अच्छे रिजल्ट चाहिए, डिसिप्लिन में रहो, हार्डवर्क करो, एफर्ट्स करो, डिसिप्लिन फॉलो करो, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करो, ऑनेस्टी से चलो, और सबसे बड़ी बात, मंदिर जाने की बजाय किसी गरीब को मदद करो, किसी गरीब को चैरिटी दो सैटरडे वाले दिन, किसी 5 या 10 गरीब लोगों को खाना खिला दो सैटरडे वाले दिन, किसी गरीब लोगों की ब्लेसिंग्स लो, किसी को मेडिकल हेल्प प्रोवाइड कर दो सैटरडे वाले दिन, किसी हॉस्पिटल में चैरिटी दे दो सैटरडे वाले दिन। यू विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स।
शनि ये नहीं चाहते कि आप मंदिर में आओ, सरसों का तेल चढ़ाओ और उड़द की दाल चढ़ाओ तो मैं खुश हो जाऊंगा। शनि चाहते हैं कि इंसानियत को फॉलो करो, रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन में लाइफ जियो। तो जब तक आप किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करते, किसी भूखे को खाना नहीं खिलाते, किसी जरूरतमंद के साथ स्टैंड नहीं लेते, तब तक शनि खुश नहीं होंगे। देखें, एक बार जिंदगी में याद रख के चलें, वो विजडम ही क्या, वो ज्ञान ही क्या जो किसी के साथ शेयर ना किया जाए, वो कमाई ही क्या जो दान ना दी जाए। तो अगर आपके पास विजडम है उसको शेयर ज़रूर करो, यानी कि नॉलेज है तो उसको शेयर ज़रूर करो। और अगर आप अच्छा खासा पैसा कमाते हो तो उसमें से चाहे 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, जो भी आपका दिल है, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो, गरीब लोगों को शनिवार वाले दिन खाना खिलाया करो, मेडिकल हेल्प आप करो। मंदिर बाद में जाएंगे, गुरुद्वारा मस्जिद बाद में जाएंगे, भगवान को बाद में याद करेंगे, पहले इंसानियत को निभाएंगे, उसके बाद हम भगवान के पास जाएंगे तो भगवान अपने आप ही ब्लेसिंग्स दे देंगे। क्योंकि हमारा कर्तव्य धरती पर इंसानियत को निभाना है। और वो इंसानियत कैसे निभेगी? किसी ज़रूरतमंद के साथ स्टैंड लेकर। अगर आप अफोर्ड करते हो, अगर आपकी इतनी हैसियत है कि आप किसी को मेडिकल हेल्प कर सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी गरीब को देखा, उसको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, उसको खून निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको आप हेल्प करो। किसी गरीब को आपने देखा, उसके पास पैसे नहीं है अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आप उसको पैसे दे दो या उसका ट्रीटमेंट करा दो, उसको चाहे कैश मत दो, उसका ट्रीटमेंट करा दो। शनि विल बी हैप्पी, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम सैटर्न साइड। मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, धर्म, ये सब सेकेंडरी है, सबसे पहले इंसानियत है, और शनि इस चीज़ को फॉलो करते हैं। Stay cool, man. Thank you for watching my video. I'm praying for your happy future and may Saturn give you lot of blessings to every of my viewers. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.